रात 3:07 की परछाई कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक पहेली है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। आधी रात का वक्त है, अचानक नींद खुल जाती है, दिमाग एकदम सचेत है, पता है कि कमरे में क्या हो रहा है, लेकिन शरीर का एक अंग, यहाँ तक कि उंगली हिलाना भी नामुमकिन हो गया है। और सबसे डरावनी बात, ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई और भी है, कोई बहुत ही खतरनाक चीज। असल में मेडिकल भाषा में इस स्थिति को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर और दिमाग का संपर्क कुछ पलों के लिए पूरी तरह से टूट जाता है। इसे और गहराई से समझने के लिए हम डेनियल नाम के एक यूनिवर्सिटी छात्र के 2013 के असली अनुभव पर नजर डालेंगे। डेनियल 22 साल का एक बेहद तार्किक इंसान था। वो अक्सर भूतों की कहानियों का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन उस वक्त परीक्षा का भारी तनाव था, नींद पूरी नहीं हो रही थी और रात के 3 या 4 बजे तक कॉफी के सहारे जागना उसकी रूटीन बन गई थी। अत्यधिक थकान और नींद की कमी की वजह से उसका शरीर टूटने की कगार पर था। फिर नवंबर की एक सर्द रात वह करीब 2:30 बजे बिस्तर पर गिरा और फिर आता है वह पल, घड़ी में बज रहे थे 3:07। अचानक वह जाग गया। यह कम से कम उसके दिमाग को ऐसा ही लगा। उसे कमरे का छत वाला पंखा घूमता दिख रहा था। बाहर की स्ट्रीट लाइट की वह जानी पहचानी नारंगी रोशनी दिख रही थी। सब कुछ एकदम सामान्य, लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की। तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत ही भयानक गड़बड़ है। दिमाग शरीर को उठने का आदेश दे रहा था, लेकिन शरीर कोई भी बात नहीं सुन रहा था। नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। शरीर की हर एक मांसपेशी ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। वह अपने ही बिस्तर पर, अपने ही शरीर के अंदर पूरी तरह से कैद हो चुका था। अब घबराहट तेजी से बढ़ने लगी। इस जकड़न को तोड़ने के लिए उसने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ या उंगलियों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर से शून्य, कोई हलचल नहीं। चारों तरफ बस एक भयानक डरावना सन्नाटा। तभी छाती पर एक भयानक दबाव महसूस होने लगा। ऐसा लगा मानो कोई बहुत भारी चीज, शायद कोई इंसान, सीधे उसकी छाती पर आकर बैठ गया है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन बाद में देखा कि कमरे के एक कोने में एक बहुत ही लंबी काली सी आकृति खड़ी है। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं थी, बस एक घनी अंधेरी परछाई। वह एक कोई साधारण सा भ्रम नहीं था। उस पल तो वह बिल्कुल सच लग रहा था। फिर वह परछाई खिसक कर सीधे बिस्तर के पास आ गई। उसने डैनियल के कान के पास झुककर एक खौफनाक धमकी फुसफुसाई, दोबारा मत सोना। सिर्फ यह आवाज ही नहीं, बल्कि गले के पास एक बर्फीला दबाव भी महसूस हुआ। खौफ अपनी चरम सीमा पर था और अचानक मानो किसी ने स्विच बंद कर दिया हो, लकवा टूट गया। डैनियल हांफते हुए झटके से उठ बैठा। उसने देखा कमरा एकदम खाली था, कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। और जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो समय बिल्कुल नहीं बीता। घड़ी में अब भी ठीक 3:07 ही बजे थे। डैनियल ने खुद को समझाया कि भाई, ये पक्का कोई बहुत बुरा सपना था। पहली रात का यह पैरालिसिस शायद तनाव की वजह से था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ठीक 3 रातों बाद घटनाओं ने फिर रफ्तार पकड़ी और बिल्कुल वही भयानक तजुर्बा दोहराया गया। लेकिन इस बार वह काली आकृति कोने में नहीं खड़ी थी, वह बिल्कुल बिस्तर से सट कर खड़ी थी। और सबसे ज्यादा डरावने वाली बात यह थी कि कोई चेहरा ना होने के बावजूद डैनियल को पूरी तरह से महसूस हुआ कि वह परछाई उसकी तरफ देखकर एक भयानक मुस्कान दे रही थी। अकेले सोने के नाम से ही कांपते हुए डैनियल ने इंटरनेट पर इसके बारे में खोजना शुरू किया। जो नतीजे सामने आए वे चौंकाने वाले थे। डैनियल अकेला नहीं था। दुनिया भर में अलग अलग देशों और अलग अलग संस्कृतियों के हजारों लोगों ने ठीक इसी तरह की आकृति देखने की बात कही है। लोग आमतौर पर इस परछाई को द शैडो मैन के नाम से जानते हैं। तो वैज्ञानिक इस पूरी घटना को REM स्लीप के एक ग्लिच या गड़बड़ी के रूप में देखते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो शरीर स्वाभाविक रूप से हमारी मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर देता है, ताकि हम सपनों में हाथ पैर ना मारें। लेकिन स्लीप पैरालिसिस में दिमाग समय से पहले ही जाग जाता है, जबकि शरीर लकवाग्रस्त ही रहता है। अब क्योंकि दिमाग आधा सो रहा है और आधा जाग रहा है, वह सपनों के खौफनाक
भ्रम को सीधे हमारे बेडरूम की जागती हुई वास्तविकता से मिला देता है। यही कारण है कि लोग काली आकृतियां देखते हैं, फुसफुसाहटें सुनते हैं और छाती पर भारी दबाव महसूस करते हैं। तो विज्ञान ने तो ये बता दिया कि शरीर लकवाग्रस्त क्यों होता है। अगर ये सिर्फ मस्तिष्क का एक भ्रम है तो दुनिया भर के अलग अलग लोगों का दिमाग अंधेरे में बिल्कुल एक जैसी डरावनी आकृति क्यों बनाता है? इतने सारे लोग बिल्कुल एक जैसी परछाई क्यों देखते हैं? स्लीप पैरालिसिस के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।